नमस्कार, द न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारी खास बातचीत में आज हम ऐसे मेहमान से मुलाकात कराएंगे जो कोरोना के बारे में बताएगा और आम पब्लिक को कैसे उनसे बचने की बात है उनको जानकारी लेंगे। साथ ही साथ हम इनका परिचय दे देंगे। एम्स के पूर्व अधीक्षक हैं और वर्तमान में प्रोफेसर न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में कार्यरत है। करण पिपरे जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सीधा सवाल, आम आदमी कोरोना से कैसे बचे और कोरोना मार्च में छत्तीसगढ़ में आया, पूरे देश में फैला है, किस तरीके से आप इस केस को हैंडल करते आए और आपके पूरे स्टाफ किस तरीके से अपनी एकजुटता चलते छत्तीसगढ़ में कोरोना को फैलने से रोका? बहुत अच्छा प्रश्न किया, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी अच्छी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। मुझे याद है कि 2020 में जनवरी में हम लोगों को यह सुनाई दिया है कि चाइना के वुहान से एक कोविड-19 करके जो वायरस होता है और वो फेफड़े में जाकर के इन्फेक्शन करता है और उससे प्लूरल इफ्यूज़न और निमोनिया, इस प्रकार का रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, सांस का प्रॉब्लम होता है और उसका अगर सही मैनेजमेंट नहीं होता तो पेशेंट मर जाता है। तो हमारे डायरेक्टर महोदय के पास में इसका जब न्यूज़ आया तो उन्होंने छत्तीसगढ़ में आने के पूर्व से ही उसका प्रिपेयर्डनेस, तैयारी कि अगर हमारे यहाँ आया तो हम किस प्रकार से इसका बचाव करेंगे, रोकथाम करेंगे और जिस मरीज को होगा उसका हम कैसे मैनेज करेंगे। तो उसका मैनेजमेंट, प्रिपेयर्डनेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदु था। हमने जनवरी से स्टार्ट कर दिया था अपना आइसोलेशन वार्ड बनाना और उस वार्ड में 6 बिस्तर और 6 और एडवांस में बनाने के लिए दूसरा वार्ड भी हम तैयार कर रहे थे। ये जनवरी की बात है। फरवरी में फिर पता चला कि वो इंडिया में प्रवेश कर चुका है और मार्च में मुझे जहाँ तक याद है कि 17 मार्च 2020 में एक लड़की इंग्लैंड लंदन से बॉम्बे होते हुए छत्तीसगढ़ के एयरपोर्ट से अपने घर पे आई और वहाँ पर उसको जब बेचैनी और टायर्डनेस और थकान और बुखार, सिर दर्द स्टार्ट हुआ तो उसको तत्काल यहाँ लाए। तो हमारे यहाँ पे पहले से ही इसकी जांच की पूरी व्यवस्था थी और हमारे माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी, पैथोलॉजी लेबोरेटरी, वहाँ पर इसका जो जाँच हुआ और पता चला 18 तारीख को कि ये पॉजिटिव निकला तो फिर पूरे प्रदेश में इसका हड़कंप मच गया था कि हमारे प्रदेश में, हमारे रायपुर शहर में, बीच शहर में एक बहुत खतरनाक इन्फेक्शन जिससे लोग मर रहे हैं विदेशों में और दूसरे अपने देश के शहरों में। तो जो एक खौफ, डर समाया तो हम लोग और प्रिपेयर्ड हो गए, उस तैयारी और ज़्यादा बढ़ा दी हम लोगों ने। उस लड़की को 10-11 दिन की इलाज में जब हम लोग सफल हुए और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन, ऑक्सीजन और डेकाड्रॉन और एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम और जांच, और ये पाया गया दूसरी तीसरी जांच में कि वो नेगेटिव आ गई तो सबको बहुत खुशी हुई क्योंकि पहला केस था। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हुई चूँकि पहला केस था मेडिकल साइंस में हमारे यहाँ के इतिहास के लिए। एम्स को बहुत बड़ा एक सम्मान मिला, जनता खुश, नागरिकों के, पत्रकारों के फ़ोन आने लगे और चारों तरफ के हम इससे विजयी हो गए। प्रश्न करते थे लोग कि सर इसका क्या होगा, अंजाम क्या होगा, इससे कौन सी ऐसी औषधि को यूज़ कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जिस समय उसका जो प्रचार प्रसार हुआ हमारी औषधियों का और संजीवनी तक उसका नाम दिया गया, डॉक्टरों को भगवान का दर्जा मिला, फिर उसके बाद 3-4 दिन के बाद से दूसरे तीसरे केस भी आने लगे। तो दूसरा एक और आया था वहीं से विदेश से, तो वो VIP था, हम लोग नाम सुरक्षित रखते हैं, तो वो भी अच्छी हो गई लड़की, वो पॉजिटिव थी, वो भी लड़की ठीक हो गई। फिर उसके बाद में अपने इसी शहर का एक 68 ईयर्स का बाबा बीमार हुआ, वो भी अच्छा हो गया। तो 3 केस अच्छे हो गए। इस प्रकार से अच्छे होते हुए 17 मार्च से लेकर के 31 मई 2020 तक लगभग 60 केस आए और 52-53 केस अच्छे होके घर चले गए। ना रायपुर में किसी की मौत हुई, ना प्रदेश में किसी की भी मौत नहीं कोरोना से। तो लोग बोलने लगे, फिर माननीय प्रधानमंत्री महोदय, CM महोदय, हमारे डायरेक्टर महोदय ने कहा कि देश विदेश में हमारे द्वारा जो इलाज किया जा रहा है, मरीजों का जो मैनेजमेंट किया जा रहा है,
उसकी व्यवस्था के बारे में लोग प्रश्न कर रहे हैं। सार्क कंट्री में भी हमारा एक्सपीरियंस जाने लगा। हमने खुद अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, सार्क कंट्रीज़ वहाँ के लोगों को बताया जब उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और टेलीफोन से, तो बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए वो लोग, जहाँ मौतें हो रही हैं और वही बीमारी यहाँ है, वही व्यक्ति हैं, वही खून है, वही बॉडी है, तो ये कैसे बचा लेते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा सम्मान मिला, चिकित्सकों को सम्मान मिला। हमारी चिकित्सक दल, हमारा नर्सिंग ऑफिसर्स और सफाई कर्मचारी, इसमें सब लोग एकजुट होकर के, अधिकारी, कर्मचारी, एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ऑफिस के लोग और उनके सब स्टाफ, डायरेक्टर महोदय, एम्स डायरेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में हमने पूरी तैयारियां की और हमको पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। ये बहुत बड़ा हमारा अचीवमेंट था। और फिर जब केस और बढ़ने लगे फिर तो हमने इसको 500 बेड तैयार कर दिए। अप्रैल के महीने में हमने 500 बेड की तैयारी, जब पता चला कि ये तो हमारे यहीं 60 हो गए, 65 हो गए, दूसरी जगह हज़ारों पे चले गए, लाखों पे चले गए, विश्व में करोड़ों पे चले गए, तो हम लोगों ने कहा हम अपने प्रदेश में, हमने अपने एम्स रायपुर में छत्तीसगढ़ के किसी भी वासी को, हमारे भाई बहनों को, और गर्भवती महिलाएं और छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक बच्चे आते थे जो माँ के साथ में, वो भी पॉजिटिव, वो सब अच्छे होकर चले गए। हमने ऑपरेशन थिएटर भी बना दिए, एक्सरे मशीन, पोर्टेबल, अल्ट्रासोनोग्राफी, पैथोलॉजी पदस्थ कर दिया वहीं सब लोगों को। और आयुष बिल्डिंग जो हमारी है, गेट नंबर 1 से आखिरी में जाते हैं, जो अभी वर्तमान में आइसोलेशन, उसको पूरे को ओपीडी थी, उसको खाली करा के कंप्लीट उसको कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड्स बना दिए। वहाँ 100 से भी ज़्यादा बिस्तर, स्टाफ के रुकने का, बाहर के जो स्टाफ और डॉक्टर आते थे छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के, उनको भी, हमारे यहाँ के भी नर्सिंग ऑफिसर्स और दूसरे कर्मचारी, और सेपरेट रूम और वो सब वार्ड, कंप्लीट सुविधा हमको कभी भी। और लोगों में जो विश्वास जगा कि एम्स रायपुर में ही इसका सबसे अच्छा इलाज हो रहा है और सब बच के जा रहे हैं, तो हम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ा। हम लोगों के स्टाफ की तारीफ़ होने लगी। आप लोग पत्रकार बंधुओं ने इसको बहुत अच्छे से प्रकाशित भी किया, बताया भी मीडिया के द्वारा, और सेना ने हमारे ऊपर फूलों की वर्षा की। माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बुला करके काफ़ी तारीफ़ें की और हमारा हौसला और मजबूत हुआ। और एम्स की जो सफलताएं हैं, उपलब्धियों में उसका नाम जुड़ता चला गया। तो मैं समझता हूँ कि जो कोरोना-19 का जो अनुभव है कि इसने डराया ज़्यादा है, खौफ इसका ज़्यादा रहा है, मरे बहुत कम हैं, मृत्यु दर इसमें बहुत कम है, और मरा वही व्यक्ति है, जान उसी की गई है या सीरियस हुआ है जो पहले से ही फेफड़े की बीमारियां, टीबी है, खांसी है, दमा है, या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, लकवाग्रस्त है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, गुर्दे कमज़ोर हैं, डायलिसिस वाले हैं, या ब्लड कैंसर है, या दूसरे कैंसर है, या महिलाएं इस प्रकार के, या बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है। लेकिन ये भी सत्य कि 90 साल के जो बुज़ुर्ग हैं वो भी बचे, और छोटे बच्चे तो पूरे के पूरे बचे। गर्भ में बच्चा माँ को है, डिलीवरी हुई, वो बच्चे भी नेगेटिव निकले। तो ये ऊपर वाले का भी वो एक करिश्मा होता है। और चिकित्सकों का तो जो जितनी तारीफ़ें करें वो कम हैं। उन्होंने जो कार्य करके दिखाया है, रात और दिन, महीनों आइसोलेशन वार्ड, और मरीज के साथ में, मरीज खांस रहा है, उनको भय नहीं, परिवार छोड़ के महीनों घर नहीं गए। नर्सिंग ऑफिसर प्रेग्नेंट हैं, उसके बाद भी एक बार इन्फेक्शन हो गया, भर्ती हो गए, अच्छे हो गए, दोबारा फिर ड्यूटी में आ गए, तीसरी बार भी आ गए, और जुड़वा बच्चे हुए वो भी अच्छे हो गए, माँ भी अच्छी। एक घर के तो 5-5, 7-7 लोग, नाना नानी, 2 बहनें, उनके दोनों बच्चे, देवरानी, वो सब कोविड पॉजिटिव और अच्छे होकर चले गए। तो ये बहुत बड़ी सफलता है, छोटी मोटी सफलता नहीं कहलाती है कि आप 100% मरीज को, कोविड-19 से ग्रस्त मरीज को आप अपने चिकित्सालय में दवाइयाँ, औषधियाँ, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, जो भी ज़रूरत पड़े, 150 से ज़्यादा हमारे पास वेंटिलेटर यहाँ। सर, बात आती है कोरोना की दूसरी लहर की। देश में दूसरी लहर की कोरोना चल रही है। अगर हम छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे प्रदेश को अगर देखें तो वहाँ पर आंकड़ा लाखों से भी लाख ज़्यादा है। जैसे कि आज छत्तीसगढ़ में 2 लाख से कुछ ज़्यादा कोरोना के टोटल मरीज़ आंकड़ा बता रही सरकार, जिसमें लगभग 3000 के आसपास मृत्यु भी हुई है। ये मृत्यु का आंकड़ा आप लोगों ने कैसे कम किया? देखिए, ये इन्फेक्शन है।
इसमें छोटी सी भी लापरवाही में जान जाती, चाहे वो सर्दी जुकाम भी हो, अगर बुखार तेज हो गया और वायरीमिया हो गया और सेप्टिसीमिया हो गया, ब्रेन उसका हाई टेम्परेचर से और हाइपरथर्मिया से वो डैमेज हो गया, और साथ में शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, गुर्दे ख़राब हैं, इम्यूनिटी कमज़ोर है, दुबला पतला है, खाना पीना अच्छा नहीं है उसका, तो वो आदमी तो वैसे ही कोई भी बीमारी में मर जाता, मलेरिया में मर जाते हैं, टीबी में मर जाते हैं, वायरल फीवर में मर जाते हैं, पीलिया में मर जाते हैं। तो भी ये जो वायरस है, हमने इसको कभी डरे नहीं, इसका हमने बहुत ज़्यादा इससे खौफ नहीं वो हुआ, क्योंकि जब हमारे सब केस अच्छे हो रहा है, इसका ये मतलब है कि ये जानलेवा नहीं है। आपको सावधानी से रहना है। सावधानी से रहेंगे कैसे? मास्क लगा के रहें, सैनिटाइजेशन से पूरा अच्छे से 20-25 मिनट तक खूब साबुन से हाथ धोएं, आँख मुंह सब पूरा धोएं, सुबह शाम नहाएं, गर्म पानी से, साफ कपड़े पहने, दूर रह कर के 6 फीट की, 7 फीट की, 8 फीट की दूरी बना करके आप लोगों से बात करें। सुन लें जिस जगह पे कोई काम वाले हैं, काम करने वाले हैं जो पलायन करके आए हैं, ट्रकों से, बसों से, ट्रेनों से, उनसे डिस्टेंस बना कर रखें, उनसे दूरी बनाएं, सतर्क रहें। और मैं समझता हूं कि अगर आप मास्क अकेला पहनते हैं तो 80% से ज़्यादा ये चीज़ जनता को मालूम होना चाहिए कि 80% से ज़्यादा सिर्फ फेस मास्क का उपयोग रेगुलर करने से, चाहे मार्केट में जाएं, कहीं भी रेलवे में जाएं, बस से जाएं, ऑफिस में जाएं, अस्पताल में आएं, 80% लोग इससे इन्फेक्शन से बचते। नंबर 1। नंबर 2, सैनिटाइजेशन, नल के नीचे हाथ अच्छा 20-25 मिनट साबुन से या डेटॉल से या सेवलॉन से या सैनिटाइजर जो एल्कोहल वाले होते हैं उससे जो मिल जाए आपको खूब धोएं, हमेशा धोएं, खाना खाने के पहले किसी चीज़ को ज़्यादा टच ना करें। और मैं समझता हूँ कि इससे 100%, आज देखिए हम लोग भी, डॉक्टर लोग भी सब वार्ड में काम करते हैं, मरीज को देखते हैं, मास्क लगाते हैं, बार बार सैनिटाइजेशन से वो करते हैं, सुरक्षित हैं। हमारी कॉलोनी सुरक्षित है, हम लोग जहाँ रहते हैं, हमारे क्वार्टर्स वगैरह सब में सुरक्षित हैं। तो सुरक्षा का ये बहुत बड़ा एक सहारा है मास्क। सभी लोग बोलते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा टीवी में बताते हैं, हमारे डायरेक्टर महोदय अपने कितने इंटरव्यूज़ में और जो पेपर में आता है उसमें मास्क यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, हर डॉक्टर, हर कर्मचारी, हर जनता। और यह भी सही है कि आप आवश्यक नहीं है तो कभी घर से ना निकलें, बाहर घर ही पे रहो। घर में जितना रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अब आ गया आपका दूसरी लहर का, तो एक बार तो इन्फेक्शन आ गया, उसको अपन ने कंट्रोल कर लिए। तो कंट्रोल कैसे किया आपने? स्वयं को बचा के, डिस्टेंसिंग से और लॉकडाउन में और मास्क से, ये सब। उसके बाद में फिर आप बेपरवाह हो गए, लापरवाह हो गए। इतनी लापरवाही कि शराब भट्टी में एक के ऊपर से एक, हमको दारू दो, हमको शराब दो, सिनेमा टाकीज में, मार्केट में, कपड़े की दुकान में, फूल चौक में, घड़ी चौक में, जय स्तंभ में और बलौदा बाजार और बेमेतरा, हर हाट में मैंने खुद देखा हूँ। मैं भी गया हूँ, कार से घूमता था मैं देखने के लिए कि हमारे देश प्रदेशवासी कैसे रहते। कोई मास्क नहीं लगाया, भारी भीड़ में मार्केट भरा, बस स्टैंड में, चाहे रेलवे स्टेशन में, चाहे रोड में 3-3, 4-4 लोग जा रहे हैं बिना मास्क के, मोटरसाइकिल से, साइकिल से, बीवी बच्चे। तो ये जो लापरवाही हुई है उससे संख्या बढ़ गई। अब बढ़ गई, फिर भी हमको गर्व है हमारे छत्तीसगढ़ पे कि इन छत्तीसगढ़ वासियों की शरीर की जो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता है, जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। हमारे प्रदेश में जंगल है, हमारे प्रदेश में भूगर्भ में उसका आयरन का अयस्क है, और जो जलवायु है, पानी, हवा और खान पान औषधि है। आदमी काम करता है, आबो हवा अच्छी है, सुरक्षित है, फेफड़े मजबूत हैं, भूख अच्छी लगती है, सड़कों में काम करते हैं, पहाड़ों में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, ये इतने मजबूत हैं कि इसने किसी को बीमार नहीं किया है। सर, ठंड आने वाली है, ठंड बढ़ी है धीरे धीरे, दिसंबर का महीना आने वाला है, ज़ोरदार ठंड बढ़ेगी। कोरोना का बढ़ने का संकेत है या फिर कोई ऐसा है कि ठंड से कोरोना और बढ़ेगी? देखो, इसमें क्या है, लॉजिक बता रहा हूँ। अभी ठंड नहीं बढ़ी है तो बढ़ने के बाद में आपको डाउट हो रहा है कि क्या ये बढ़ेगा, इसकी संभावना है। तो कोरोना नहीं भी था या नहीं है, जहाँ कोल्ड के कारण सर्दी जुकाम खांसी होती है, अब वो छींकता है, मुंह पे भी आता है, दूर भी जाता है 6-8 फीट
छींक के ड्रॉपलेट्स, फोमाइट्स। अब कोरोना का नहीं है तो उसको कुछ नहीं होगा। कोरोना का अगर मरीज है तो जितने लोग वहाँ पे खांसेंगे, ये करेंगे, छींकेंगे तो लगने की चांसेस रहते हैं, क्योंकि सर्दी जुकाम के कारण कोल्ड की एलर्जी भी होती है तो उससे बढ़ती है। अभी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन 10-15 दिन के बाद में, और फिर हमारे प्रदेश में उतनी ठंड नहीं पड़ती, तो मैं समझता हूँ इससे डरने की जरूरत नहीं है। और मुझे विश्वास भी नहीं है कि इसमें कोई और पीक आए या और केस बढ़ें, क्योंकि इसको बढ़ना है तो इसको मौसम का कोई असर नहीं है। लेकिन अब चूंकि बॉडी में हार्ड इम्यूनिटी भी होती है, जो अंदर शरीर में डेवलप होती है, वो डेवलप हो गई है इसको फाइट करने के लिए। अब साल भर करीब करीब तो हो ही रहा है, 10 महीने हो गए हैं, तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं कि ये छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा। मैं अपने प्रदेश की जो नॉलेज हुआ है काम करते करते, देखते हुए जनता के बारे में, दुबले पतले लोग हैं, गरीब हैं या कोई भी हैं, इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि ये उतना ज़्यादा हमला नहीं किया है, ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ। इसलिए मेरा निवेदन है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन का उपयोग, डिस्टेंसिंग बना के रखें, और ज़रूरी हो तो घर से निकलें और मास्क लगाएं, तो कोई खांसेगा भी तो आपको उतना नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये पीक नहीं आएगा, और रिड्यूस तो हुआ ही है। 500 बिस्तर भरे रहते थे, मैं कहा आरा भरा हर जिले में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, होटल में, धर्मशाला में, कोई बिल्डिंग किराए से ली, सब भरे थे, सब खाली हो गए। टेस्ट लाखों में होते थे, अब हज़ारों पे आ गए। 150-200 मरीज होंगे मैं समझता हूँ यहाँ वहाँ, और पहले कई हज़ार मरीज पॉजिटिव निकलते थे रोज़ के, उसमें आज पॉजिटिव ज़्यादा से ज़्यादा 1,500, 2,000, 2,25,000, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो मैं समझता हूँ कि ये छत्तीसगढ़ में इसका इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं कई बार बोलता हूँ कि जैसे मास्क लगाए हैं अपन, और सैनिटाइजेशन और डिस्टेंस, इसको मेंटेन तो करना पड़ेगा, ये गाइडलाइंस को आपको मानना पड़ेगा, और खाना अच्छा खाना पड़ेगा, दूर से बात करना पड़ेगा, कोई बढ़ोतरी नहीं होगी इसमें। सर, रायपुर एम्स नहीं होता तो छत्तीसगढ़ की हालत क्या होती? वेरी गुड। देखो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायपुर छत्तीसगढ़ का एक चमकता हुआ सितारे के समान, चांद के समान एक स्वास्थ्य विभाग का एक बहुत बड़ा केंद्र है, जहां विश्व स्तर के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के क्वालिफाइड MS MD डॉक्टर्स और नर्सिंग ऑफिसर्स और जो स्टाफ होता है वेल ट्रेंड है। इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही, असावधानी वाला कोई व्यक्ति नहीं है। यहाँ दवाइयों की कोई कमी नहीं है, PPE किट की कमी नहीं है, वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है, एक्सरे, CT, MRI, PET CT, SPECT CT, पैथोलॉजी, वायरोलॉजी, चिकित्सक, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, बायोमेडिकल बेस्ड टीम हमारी, सफाई की टीम हमारी, इतनी बढ़िया कि आपको कहीं पे भी छोटा सा भी कचरा नहीं मिलेगा, धब्बा नहीं मिलेगा, लेट बाथ इतने अच्छे कि इसका कोई मैं स्टैंडर्ड का जो पैमाना बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, हम बहुत से विदेश कंट्री में देखा, लेकिन हमारा एम्स रायपुर इज़ द बेस्ट। कि कोई अस्पताल, कोई जगह, होटल, धर्मशाला, इतनी साफ सफाई नहीं मिलेगी, इतनी अच्छी 24 घंटे जो केयर होती है हेल्थ वर्कर के द्वारा, चिकित्सकों के द्वारा, जो दवाई दी जाती है, उसकी जो मात्रा होती है, उसकी जो जांचें होती हैं, और दूसरी तीसरी बार तक उसकी जो रिपोर्ट जब तक नेगेटिव नहीं आती है उसको छोड़ते नहीं हैं। वायरस का जब तक बर्डन उसकी बॉडी से निकल ना जाए, तो ये एक आर्ट है हेल्थ को मेंटेन करने की, बीमार आदमी की। इस गाइडलाइन से हम लोग काम करते थे और करते हैं, इसीलिए इसका नाम पूरे विश्व में, पूरे देश में है, लोग चाहते हैं, और एक बड़ा रूप है संस्था का नाम और वैसे ही उसका काम। तो उसका जो प्रभाव जमा है कि आपने कहा कि रायपुर एम्स नहीं होता तो क्या होता, तो आप अंदाज लगाइए अगर मरीज कोरोना की अच्छी केयर ना हो तो उसका क्या अंजाम होगा। मशीनें ना हो, जांच ना हो, चिकित्सक ना हो, विशेषज्ञ ना हो, केयर करने वाली टीम ना हो, और एक हमारे डायरेक्टर, तो उनका जो विज़न है वो खरा उतरा, तो आज हम सफल हैं। और उसको पूरे प्रदेश ने और देश ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सराहा है। हजारों की तादाद में आपके डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन
वार्ड बॉय, नर्स, ये सभी ने मिलकर कोरोना वायरस को मात देने की कोशिश की और बहुत ही प्रयास किया और सफल भी हुए। इस मामले पर टेक्नीशियन, नर्स शहीद भी हो गए कोरोना से। तो इनके लिए जो आर्थिक सहयोग होना चाहिए सरकार के लिए, वो कितना अहम है और कितनी ज़रूरत है? देखिए, प्रश्न अच्छा है लेकिन थोड़ा हम लोगों से हट के है। लेकिन आपने पूछा तो मैं छोटी सी सलाह ज़रूर दूंगा कि बीमा होना चाहिए या होता है स्वास्थ्य कर्मचारियों का, अधिकारियों का, सफाई कर्मचारियों का, और जो हमारा लोअर स्टाफ है वो बेचारा रात दिन काम करता है। वार्ड बॉय हैं, अटेंडेंट हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, इन्फेक्शन भी लगता है। तो यदि उसको कोई क्षति होती है तो शासन स्तर पर इसकी चर्चा होनी चाहिए और मेरे ख्याल से उसकी क्षतिपूर्ति भी होना चाहिए, कोई अगर होती है तो। और सराहनीय कार्य है और वॉरियर कहते हैं तो उसको सम्मान वैसा मिलना चाहिए। सर, और द न्यूज़ की टीम आपके साथ चर्चा कर रही है। द न्यूज़ टीवी चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ हो या पूरे देश की जनता को आप कुछ संदेश देना चाहते हैं? मेरे छत्तीसगढ़, रायपुर और जो भी प्रदेश के लोग हमारे सुनते हैं, देखेंगे, मैं आप सभी को धन्यवाद और बधाइयाँ भी देता हूँ कि आप सभी ने मिलकर के और इस कोविड-19 नाम के जो महामारी जो है इस पर विजय पाई है और हम जीते हैं। क्योंकि इसमें महीनों लगा ज़रूर है, लेकिन हम शुरू से यही बोलते आए हैं कि अपन को इस प्रकार से अपना जीवन में इसको पालन करना है, गाइडलाइंस को, WHO की और शासन की, स्वास्थ्य विभाग की, कि हम अपने को भी बचाएं और दूसरों की भी रक्षा करें। उसमें हमारा स्वास्थ्य विभाग हो, आम जनता हो और पत्रकार बंधु हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और न्यूज़पेपर्स के और शासन, केंद्र शासन, प्रदेश शासन, सब ने मिलकर के जो सहयोग दिया है ये अतुलनीय है। इसको मैं बहुत, मेरे पास शब्द नहीं है, जो लोगों ने इतना जागरूक होकर के और प्राथमिक बीमारी इसको इम्पोर्टेंट मानते हुए, ख़तरनाक मानते हुए कि इसको रोकना है, इसको जैसे कोई दुश्मन आ रहा है तो युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो पैदल हो, चाहे वो शस्त्र लिए हो। इसी प्रकार का इसमें रोल अदा किया है लोगों ने, अपने परिवार से छोड़ के, बिछड़ के, और बीमार भी हुए हैं। और इससे विजय जो पाई है, इससे आज हमारा छत्तीसगढ़ पूरा स्वस्थ है और निर्भीक है और उनको डर भी नहीं है अब। लेकिन मैं बहुत बहुत बधाइयाँ और धन्यवाद दूंगा पूरे जनता को, इन्होंने मिलकर के जो कोरोना में सहयोग दिया है। जैसे समाज सेवक लोग हैं, उन लोगों ने ला करके हमारे यहाँ छोड़ा है। हमारे माननीय नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं, अधिकारी लोग हैं, चिकित्सक लोग हैं, दूर दूर दराज के, कोंडा गांव के, राजनांद गांव के, छोटे गांव का नाम तो मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन वो बताते हैं कि हम धमतरी के हैं, आया दूसरी जगह से होगा, गुरूर से आया होगा, महासमुंद से आया होगा और चिल्फी घाटी से आते थे लोग। मैं समझता हूं कि लोगों ने जो सहयोग दे कर के अगर ये यहाँ तक नहीं पहुँचाया होता, तो जैसे आपने बोला कि एम्स नहीं होता तो क्या होता, तो आप इससे अंदाज लगाइए कि जनता ने कितना सहयोग दिया है, कितनी जागरूक है जनता इसके प्रति कि अगर सर्दी खांसी हुई और उसने बोला हाथ पैर में दर्द है, बेचैनी हो रही यार, तो कोरोना हो सकता है, चलो जांच करवाते, एम्स चलते हैं, लेकर के आया, जांच हुई। हमारे चिकित्सकों ने किसी को रिफ्यूज़ नहीं किया अभी तक। जो आया उसको तैनात रहते हैं, वो तो बैठे हुए, उनकी तो ड्यूटी लगी हुई है 15 दिन की, 1 महीने की, हटते नहीं है वो लोग, वहीं खाना पीना, रहना सोना सब कुछ। उसने जो उधर से जहाँ जिस गांव से वो चला है, जिसने भेजा है, जिसने लाया है, भर्ती किया है, अच्छा किया है, इन सब लोगों ने जो मरीज को बचाने की कोशिश की है वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं समझता हूँ अभी युद्ध बाकी है, बचे हुए जो उसके छींटे हैं उसे भी साफ करना है, धोना है। तो मैं एक ही संदेश दूंगा कि जिस प्रकार अभी आपने इस कोरोना से जीतने के लिए, कोरोना को मारने के लिए जो लड़ाई में साथ दिया है, भाग लिया है, वैसे ही अभी आप और डटे रहें। इससे हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, परिवार सुरक्षित रहेगा, माताएं, बहनें, बच्चे, हम सब सुरक्षित रहेंगे और हमारा प्रदेश सुरक्षित रहेगा और खुशहाल रहेगा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात और ख़ास बातचीत एम्स के पूर्व अधीक्षक करण पिपरे सर से। हम और इनसे चर्चा करेंगे
और मिलेंगे, जानेंगे नई नई जानकारी, ताकि आम जनता अपने रोग को दूर भगा सके। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे सहयोगी होरी साहू के साथ तिलक देवांगन, द न्यूज़ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश।